भाजपा ने सार्वजनिक रूप से 400 पार का ऐलान कर दिया है। 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगामी लोकसभा चुनाव में राजग के 400 से अधिक सीटें और अकेले भाजपा के 370 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं के सकारात्मक रुख पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने लंबे समय तक वही पर रहने का संकल्प ले लिया है। लगभग 100 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने और एक एक पाई वसूलने के संकल्प के साथ ही महिलाओं, गरीब, युवाओं और किसानों के लिए पिछले 10 सालों में किए गए कामों का हिसाब भी दिया। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश में न सिर्फ कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है, बल्कि इंडिया गठबंधन का अलाइनमेंट भी बिगड़ गया है। लोकतंत्र में विपक्ष की अहमियत बताते हुए उन्होंने विपक्ष के ताजा हालात के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार कांग्रेस के पास बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए 10 साल का समय मिला था, लेकिन परिवारवाद के कारण कांग्रेस ने इस अवसर को गवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस ने विपक्ष में तेजस्वी नेताओं को उभरने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हालात यह है कि विपक्ष के बहुत सारे सांसद चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसकी वजह से अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में ही दिखेंगे। दक्षिण भारत को अलग देश बनाने के कांग्रेस सांसद DK सुरेश के बयान का प्रधानमंत्री ने तीखा प्रतिकार किया। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग देश में एक अलग देश बनाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के इतने टुकड़े करके भी समाधान नहीं हुआ है और अब कितने टुकड़े करोगे। भाषण के दौरान विपक्ष की ओर से मुस्लिम समाज को अनदेखी करने के आरोप पर प्रधानमंत्री ने कड़ा ऐतराज जताया।